नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आज 30 दिसंबर है और आज 67वीं बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका क्वेश्चन लेकर जीएस पेपर 1 आज था, तो उसका क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष लाया हूं और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या बीपीएससी पुराने ट्रेंड पे ही अपना क्वेश्चन को पूछ रही है या दूसरे ट्रेंड पे पूछा गया, आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जानते हैं आप लोग, अगर जो नए लोग हैं जो बीपीएससी को पहली बार मेंस देख रहे हैं तो उनको बता दें कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है और दूसरा सेक्शन आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का होता है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई को देखने को मिलता है। पहला सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन से 3 क्वेश्चन और आखिरी सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी का सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाता है उसका समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप पहली बार देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा गया है। इससे अगर आप इतिहास के पन्नों में उठा के देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन आपको इसका उत्तर पता ही होगा कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है, वो आप लोग को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुलेखित कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का क्या विस्तार है, इसके बारे में पूछता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन एज कम्पेयर टू पहला क्वेश्चन आसान है और जो पिछला ट्रेंड है उसी प्रकार से ट्रेंड पे पूछा गया है। चलिए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी टॉपिक से पूछता है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को पढ़ना पड़ता है और उसी के हिसाब से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में किस प्रकार से प्रतिष्ठित नायक के रूप में गांधी जी का किस प्रकार से उदय हुआ और कौन कौन से कारकों हैं, वो उससे आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन है? तो फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा कि 1942 का क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है और ये मतलब पिछला जो ट्रेंड है बीपीएससी का, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं की वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन प्रमुख विशेषताओं की वर्णन करिए। तो फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि ये भी पिछले ट्रेंड का जो क्वेश्चन है कि एक बार मौर्य कला पूछा जाता है, एक बार पाल कला, एक बार पटना कलम, उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिला जुला कर एक और क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है, जो कि अच्छी बात है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि किनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है। संथाल है, चंपारण है, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो मिला जुला कर अगर पहला सेक्शन का बात करें तो इतिहास का सेक्शन बहुत ही आसान ही था। जो मतलब कि जो पिछला ट्रेंडिंग है उसी के हिसाब से अनुरूप क्वेश्चन था। कोई भी नया देखने को नहीं मिला। एक नया देखने को यही मिला कि जो कांग्रेस का किस प्रकार से स्थापना के पीछे क्या कारण है, वो एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। नहीं तो मिला जुला कर जो पुरानी जो ट्रेंड चल रही है बीपीएससी की, उसी प्रकार से ही क्वेश्चन रहा इस बार 67वीं मेंस में। चलिए फ्रेंड, दूसरा सेक्शन का बात करते हैं जो आईआर का सेक्शन होता है। अब उसमें से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछ रहा है कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता और विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो फ्रेंड, जान रहे हैं कि क्वाड में आपको ही पता होगा 4 देश के द्वारा बना हुआ है और ये क्वेश्चन जो एक लाजमी है, हमेशा आप इसको बीपीएससी के पीटी में भी देखने को मिल जाता है और मेंस में भी देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आसान ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निपथ विकास एवं विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे ही जान रहे हैं कि इस बार जो 4 साल के लिए जो सैनिकों की भर्ती में जो अग्निपथ स्कीम आया है और उसी के जो बनेंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे, तो उसके विषय में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह विकास के लिए है या विनाश की ओर पथ है। आप मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं विकास के पथ पे, और इस पर बहुत सारा बवाल भी हुआ था, आपको बहुत सारे घटना देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो एक राष्ट्र एक निर्वाचन के संदर्भ में आपको क्या बोलना
बोलना है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो एक प्रकार का ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्या है। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल क्या कारण है, इसके बीच में क्या कारण है, और भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि विश्व में भारत का इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में वर्णन करना। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत लाजमी था और हर समय ये कहा जाता था कि रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई है उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और आखिरकार ये क्वेश्चन पूछ ही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, बिहार का केस देख लीजिए, तो यहाँ पे हमेशा देखने को मिल रहा है जो सत्ता दल के जो भी नेता हैं तो वो अपने स्वार्थ हेतु संवैधानिक का दुरुपयोग, संस्थाओं का दुरुपयोग देखने को मिलता है। तो उससे आप कितना सहमत है उसके बारे में तर्क देना है। तो फ्रेंड्स एक तरह से देखिए तो दो क्वेश्चन जो लगातार एक राष्ट्र एक निर्वाचन और ये एक सत्ता दल वाला, ये दोनों पॉलिटी सेक्शन से IR में आपको पूछा गया है, जो कि समसामयिक घटनाएं हैं तो उसके रिलेटेड पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब जो पुरानी ट्रेंड थी BPSC की मेंस की उसी पर पूछा गया है। अब तीसरा सेक्शन आप जानते हैं कि DI से पूछा जाता है। अब उसमें से आप देख सकते हैं कि पहले जो टेबल ग्राफ दिया गया है, आप लोग ध्यान से पेपर को देखें और आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आपको टेबल ग्राफ से पूछा गया है, जो कि ये आसान ही होगा, आप लोग समझ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो 13वां क्वेश्चन वो पाई चार्ट पे, डबल पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि DI भी उतना टफ नहीं कहा जा सकता है कि DI टफ है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आप लोग नए हैं तो आप लोग खंड में जाके देख सकते हैं कि DI के ऊपर भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन, किस प्रकार से DI में क्वेश्चन बनाना चाहिए वो सब भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल रहा है, आपको यहाँ पे लाइन ग्राफ मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 14वां क्वेश्चन। और आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स कि अब एक आखिरी क्वेश्चन की किस प्रकार का क्वेश्चन, और जो 15वां क्वेश्चन है पर ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। तो मिला जुला कर आपके पास सब टाइप का एक टेबुलर ग्राफ पूछ लिया, एक पाई चार्ट पूछ लिया, एक बार ग्राफ पूछ लिया, एक लाइन ग्राफ पूछ लिया, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मिला जुला कर अब आप लोग बताइए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने से लगा, क्या क्वेश्चन टफ था, आसान था, आप लोगों की क्या राय है उस पर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मुझे मिला जुला कर यही लगा कि जो BPSC का पुराना जो ट्रेंड था उसी ट्रेंड पर अभी भी कायम है। अब पता नहीं 68वीं में बहुत सारा जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या GS1 GS2 पे भी चेंजेस देखने को मिलेगा उसका पता नहीं। आप लोग बताएं इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या आपकी राय है, और जो लोग भी मेंस दिए हैं अपना भी फीडबैक दें कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर था और किस प्रकार से आपको ये बनाने में लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।